भाई घड़ियाली हासून बिल्कुल नहीं चाहिए। भाई झूठे प्रदर्शन, झूठा कैंडल मार्च बिल्कुल नहीं चाहिए। भावनाओं की कद्र है, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर के वो लोग जो फिलहाल अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, वो संवेदनाएं सच्ची नहीं लगती। इन आतंकियों को पालने पोसने में इनका बड़ा योगदान है। कभी पूछो, जितने पत्रकार साथी गए हैं, आज भी होता है, वो साफ इस बात की तस्दीक करते हैं कि यहाँ पर कितना परायों जैसा व्यवहार किया जाता है और पाकिस्तान इनके लहू में बहता है। और ये पाकिस्तान कश्मीर में रहने वालों के लहू में नहीं बहता है सिर्फ। आपको यहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो पाकिस्तान परस्त हैं। पाकिस्तान की जीत पर, देखिए खेल जीत हार में तो ठीक है, उसको इतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन भारत में होता रहा। पाकिस्तान जीतता था और भारत में पटाखे चलते थे, चलते हैं। अब चला के दिखाए कोई। हालात बदल रहे हैं। अजदुद्दीन ओवैसी समझदार आदमी है, वकील हैं, राजनेता हैं, सियासत खूब समझते हैं। वो समझ गए हैं दौर बदल रहा है। वो ये बात समझ गए हैं कि आने वाला समय इतना आसान नहीं है जो भी मुहिम चल रही है। और मुहिम क्या है? आप एक देश में रहते रहते इस देश को तो अपना मानते हो, लेकिन इस देश को बदलना चाहते हो। इस देश में क्या बदलना चाहते हो? इस देश को वैसा करना चाहते हो जैसा पाकिस्तान है, वैसा करना चाहते हो जैसा बांग्लादेश है, वैसा करना चाहते हो जैसा कोई भी कट्टरपंथी देश है। जाहिर तौर पर यह चीज़ इतनी एक्सपोज हो चुकी है। और हाल के दिनों में देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सियासत दोनों ओर से होती है। दोनों ओर से भावनाओं को खूब भड़काया जाता है, उसका खूब फायदा उठाया जाता है। फिर भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि इस देश की जड़ों में इसकी संस्कृति है। आप, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, और निजी तौर पर जब बात करता हूं, चाहे मुस्लिम साथी हों चाहे हिंदू साथी हों, सबसे यही बोलता हूं। मैंने कुछ वीडियो पोस्ट किए, बहुत लोगों के फ़ोन आए मेरे पास पर्सनली बात करने के लिए। कई लोगों को ऐसा लगता था कि वो मेरे वीडियो पे कुछ बोलें ना बोलें के बजाय मुझसे पर्सनल बात कर लें, पहले समझ लें, क्योंकि आमतौर पर मैं ऐसे वीडियो बनाता नहीं। तो मैंने उनको बताया ये बात कि भारत की संस्कृति हम सबके लिए ज़रूरी है। यह बात सिर्फ नामों की नहीं है। आप देखिएगा कि नाम भी आपको वो मिल जाएंगे जो हमारी संस्कृति की और पुरातन व्यवस्था की तस्दीक करते हैं। धर्म मज़हब की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों में भी बात कर रहा हूँ, उनके सरनेम्स में भी। ये तो बहुत एक पुराना डिबेटेबल इशू हो गया कि हैं सब यहीं के, लेकिन क्या यहाँ का नहीं है? यहाँ का नहीं है वो संस्कार जो आपको यहाँ की संस्कृति से दूर करे। यहाँ बात ये नहीं है कि आप किसी और परंपरा का अनुपालन कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत है। उसकी तो स्वतंत्रता है, उसकी तो धरती है, खुली बाह से स्वागत किया। और नई नई पैदा हुई हैं। बौद्ध धर्म यहाँ पैदा हुआ और गौतम बुद्ध का वो धर्म यहाँ से ज़्यादा आज दुनिया के अन्य बड़े बड़े देशों में इतना प्रचारित है, उनका इतना सम्मान है। इस धरती पर पैदा हुआ। दर्शन वो था जो वैदिक धर्म के खिलाफ था। इसी तरह महावीर भी निकले, और कितना सम्मान है दोनों का आज भी। सारे धर्म के लोग करते हैं, कोई विरोध नहीं है। लेकिन विरोध तब होता है जब आप यहाँ की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। संस्कृति जैसे कि यहाँ के तीज त्योहार, संस्कृति जैसे कि यहाँ का आचरण व्यवहार, संस्कृति यहाँ की मान्यताएं। आप कुछ भी मानते हैं ना, कोई भी धर्म हो आपका, आप उस ज़मीन उस पानी से गद्दारी नहीं कर सकते, उसको नहीं भुला सकते, क्योंकि हमारे डीएनए में वही है। लेकिन जब उसमें मिलावट होने लगती है, जब उसके साथ छेड़छाड़ होने लगती है, तो समस्या शुरू होती है। और इस समस्या का निदान ये है कि अगर संवेदनाएं भीतर से जाग रही हैं, तो उन संवेदनाओं को बड़े पैमाने पर दिखाइए, उस बदलाव के साथ जो कट्टरपंथ से दूसरी दिशा में जाती है, जो कट्टरपंथ का समर्थन नहीं करती, किसी मजबूरी में नहीं, किसी डर में नहीं, बदले हालात में नहीं, व्यवसायिक हितों के लिए नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। कुछ ऐसे वीडियोस देखे जहां काम करने वालों को रोका जा रहा है, मुसलमान हैं तो उनसे काम बंद करवा दिया जा रहा है। मेरे घर में भी जो आते हैं वो मुस्लिम धर्म के होते हैं ज़्यादातर काम करने वाले। मुझे इससे कोई आपत्ति भी नहीं है।
आपत्ति मुझे इस बात से है कि अगर आपके मन में व्यवसायिक हित के लिए तो समाज में बने रहना है, लेकिन सामाजिक ताने बाने में आपको दूर रहना है, तो समस्या की बात है। आपके मन में ऐसा चलता है तो ये आपके लिए भी ठीक नहीं है, देश के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। जहाँ तक बात राजनीति की है, राजनीति में दो तरीके हैं। एक तो सीधे सीधे वो लोग जो किसी एक राजनीतिक दल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई भी बात कहते हैं, वो चाहे जितने घटिया स्तर की हो, जो मैं देख भी रहा हूँ आजकल, और वो सीधे सीधे सिर्फ आईटी सेल का काम है और कोई नहीं, वो सब चिन्हित लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जो अपने मकसद के लिए उनके साथ मिक्स हो जाते हैं, लेकिन उनका मूल मकसद सिर्फ राजनीतिक दल को फ़ायदा पहुंचाना नहीं है, उनका मूल मकसद अपने किसी मकसद को फ़ायदा पहुंचाना है। वो मकसद क्या है हम सब जानते हैं, वो मकसद कितना खतरनाक है ये भी हम जानते हैं, लेकिन कभी भरोसा नहीं होता। पर विश्वास करिए, जब जहनियत बहुत धीरे धीरे घर कर जाती है ना, तो अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बड़ी डिस्कशन करते हुए मिलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसी छद्म बातें करते हैं, नैतिक बातें करते हैं, जो आपको लगेगा कि अरे कि कहीं हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, हम तो नहीं कट्टरपंथी हो गए। ये मन में ख्याल आता है, अच्छी बात है, स्वस्थ सोच है। आपको तोलना है, आपको तोल मोल कर बात करनी है, वो आपका मसला है। लेकिन कुल मिलाकर इस देश की संस्कृति, इस देश के ताने बाने से कोई भी छेड़छाड़ कर रहा है तो समझ लीजिए वो देश के साथ गलत कर रहा है, गद्दारी कर रहा है। ऐसे में संवेदनाओं का तो स्वागत कर सकते हैं, लेकिन झूठी संवेदनाएं बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होंगी। और मेरे कहने से नहीं होता है, ये सेंटिमेंट की बात कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में अपनी बात को कह दिया। मेरी भावनाएं भी आम लोगों की भावनाओं की तरह है, और मुझे लगता है कि मेरी भावना से आपकी भावनाएं, यदि आप इस तरीके से सोचते हैं, आप देश के बारे में सोचते हैं, तो मेल खाएंगी, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं इस बात को कहते हुए बड़ा दुखी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरी इन बातों को कोई एक टैगिंग ना की जाए, और मैं इस संकोच को लेकर बड़े असमंजस की स्थिति में भी हूँ। सच बता रहा हूँ मैं आपको बड़ी ईमानदारी से। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब ये एक ऐसा समय है जिस समय पर जिम्मेदारी के साथ हमको ये सोचना होगा और गलत को गलत कहना होगा और गलत को रोकना होगा, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पर आप अपने देश के उज्जवल भविष्य के बारे में इकोनॉमिक लेवल पर सोच रहे हैं, जहां आप अपने देश के भविष्य के बारे में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मजबूती के लिहाज से सोच रहे हैं कि जैसे आपका सपना विदेशों में भागकर काम करना है, विदेशियों का सपना भी आपके देश में आकर बसना हो, यहाँ की समृद्धि को देखना हो। ये सारे विकास के पैमानों के साथ साथ में सामाजिक पैमाना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से आपका देश बचा हुआ है तमाम आक्रमणों के बाद, तमाम धार्मिक क्रांतियों के बाद। और उसकी वजह है वो समाज सुधारक जिन्होंने बीच बीच में आकर लोगों को जागृत किया, जागरूक किया। मैं तो मानता हूं कि आज भी ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन आज फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया है, भ्रामक चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, झूठ के लपेटे में आदमी बहुत जल्दी आता है। और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इस लपेटे में आ चुके हैं, वो सोच ही नहीं रहे हैं। धैर्य के साथ, धीरज के साथ अपने पर विचार करिए, आप क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में सोचिए, किसी पार्टी से ऊपर उठकर सोचिए, किसी विचारधारा से ऊपर उठकर सोचिए, और आप पाएंगे कि संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करना बहुत खतरनाक है। ये आपका दिल भी जानता है, दिल भी कहता है, बस आप उस बात को कह नहीं पा रहे हैं। आप किसी राजनीतिक दल के साथ उलझ गए हैं, आप कुछ फॉलोअर्स के साथ उलझ गए हैं, उससे बाहर निकलिए प्लीज़।